सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जब एक व्यक्ति उतर जाता है काम में, पूरे कॉन्फिडेंस और विज़न के साथ में वो काम कर रहा है, और चूँकि बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन है, एज ए लीडर आपको काम करना होता है, तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ हो उसके अंदर में कि वो एक अच्छा लीडर बन जाए आगे जाके? सर इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें दो चीज़ काम करती हैं सर। एक समझना और एक समझाना। पहले तो आपको समझ होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की, उस सिस्टम की, उस इंडस्ट्री की, फिर आपको समझाना है। और क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट है तो इसमें कम समय में अमीर बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में। होता क्या है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं, आपको अच्छा रहना है, अच्छा लोगों से बात करना है, लोगों को समझाना है, तो ये इजी है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को समझाना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है समझने और समझाने का। अब इसमें क्या होता है लीडरशिप में कि आप किसी से बात करने गए, ये कॉन्सेप्ट बहुत उतार चढ़ाव का है। शुरू में 5 से 7 साल बड़ा अप डाउन करता है, और ये प्रकृति का नेचर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब अप डाउन क्यों करता है, कब अप करेगा कब डाउन करेगा। जब इस इंडस्ट्रीज की आप किसी से बात करने गए और आपने उसको अच्छे से समझा दिया, तब ये सिस्टम अप करता है। अच्छा। और जब आप ये कॉन्सेप्ट किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, अच्छा, तब ये डाउन करता है। अच्छा, ठीक। और ये चलेगा, ये प्रकृति का नियम है। आप देखो, जब ईसीजी की रिपोर्ट आप देखते हैं, हाँ, वो अप डाउन में है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। जैसे आपके घर में या किसी के घर में कोई भी हॉस्पिटलाइज हुआ और आदमी घबरा जाता है, सर ये बाथरूम में गिर गया, हाँ, और हम घबरा गए, तो वो जब उसको एक टीवी से कनेक्ट करता है और जब वो लाइनें अप डाउन होती हैं, हाँ, तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स, बिल्कुल ओके है, क्यों घबरा रहे हो? बोले नहीं सर हम तो बहुत घबरा गए। बोले देखो ना कितना अप डाउन हुआ, ये अच्छा, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, और आप इसी को देखते रहना। हाँ, अच्छा, अगर ये लाइनें अप डाउन है, हाँ, तो आपको ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को फिर वापस आऊंगा एक बार देखने। अच्छा। और जब 5 बजे आता है, वो पूछता है कैसा रहा, बोले नहीं सर, बोले रिलैक्स, और बोले अभी मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। और रात भर आप टीवी देखते रहना। अगर ये लाइन अप डाउन है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, कभी रात में ये लाइन सीधी हो जाए तो फिर मेरे को फोन मत लगाना, घर ले जाना। अच्छा, हाँ। तो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सब स्टेबल हो जाए, तो ये तो प्रकृति का नियम है कि ये किसी साइंटिस्ट के माइंड में उसने डाला ऊपर वाले ने कि इस लाइन को आप ऐसे बनाओ। राइट सर। कि आदमी को अगर जिंदगी जीनी है, इन्हीं उतार चढ़ाव में जी जाएगी, और आपको भी इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है तो इसी उतार चढ़ाव से निकल के ही आप कामयाब। मतलब लीडरशिप के लिए पहला गुण ये है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये बढ़ेगा भी, कम भी होगा, सभी तरह की स्थितियां आएंगी, कई बार होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा, राइट सर। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो कोई जन्मजात नहीं मिलती, आप अभ्यास करो। हमारे साथ भी शुरू में हुआ। मैं सर बताऊं, कभी आप जब मेरे परिवार में, मैं एमपी से यूपी बात करता था, उस समय वो लैंडलाइन थे एसटीडी। हाँ, हाँ। तो मैं इतना संकोचित व्यक्ति था कि जब मैं फोन करता था, मेरी पत्नी बोलती फोन काट दो, सामने वाले का बिल आ रहा होगा। अच्छा। बोल भी आप ही रहे हो, सुन भी आप रहे हो, उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा आपने क्या बोला है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जब मैं जॉब करता था तो मैं इतना संकोचित था कि जैसे कई बार सर्कल में दिन में लंच करते हैं तो मैं अकेला 1 किलोमीटर दूर बैठ के करता था, बहुत डिफरेंट से, और अच्छा। ये सब एक जगह बैठ के करते। और जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया तो मेरे को लगता था, मेरी पत्नी बोलती थी आप इसमें कैसे जाओगे, ये तो लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ तो स्टेज से बात करनी पड़ेगी लोगों को सब। मैंने कहा अपना वहां तक का ड्रीम ही नहीं है। अच्छा। अपन 200-500 मंथली के लिए आए, प्रोडक्ट्स आएगा, करेंगे जो भी होगा। हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा और मेरे को लगा कि हो सकता है लोग कर रहे हैं, और मैं गया भी, और मैं नीचे बैठ के, हर आदमी को ऐसा लगता है यार बड़ा इजी है स्टेज पे जाना, कुछ नहीं, माइक हाथ में लेना है, क्या बताना है, मेरा ये नाम, ये काम, ये इनकम। पर वो तो जब वहां पहुंचते हैं तब पता लगता है क्या होता है। अच्छा। तो हम देख रहे थे लोगों को, यार 3 चीजें, कोई बात नहीं। जब पहली बार हम स्टेज पे गए, हम उठे तो 3 चीज माइंड में थी, लेकिन उठते ही हम एक चीज भूल गए। तो हम सोच रहे यार एक कहाँ गई, फिर हमने कहा 2 तो हैं, 2 बताएंगे। अच्छा। जब हम स्टेज पहुंचे और माइक हमारे सामने आया, फिर हम एक भूल गए। अच्छा। तो सामने वाले ने हमारे सामने माइक किया, बोले आपका नाम बताएं। मैंने कहा कृषि उपज मंडी रतलाम। अच्छा, अच्छा। तो लोग हंसे, तो हमें अच्छा लगा। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा बताया। अच्छा।
पर जब हम घर पहुंचे तो हमें लगा यार वो तो अपना काम था, नाम नहीं था, ये तो सब गलती हो गई। क्या बात है। लेकिन आज मैं सर बहुत जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति इसमें उस लेवल तक एज ए लीडर पहुंच सकता है तो भारत का हर बच्चा उस स्टेज तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, कम बोलते हैं, हेजिटेशन है, घर वाले कह रहे हैं तू क्या करेगा, कहा मेरी पत्नी ने, हाँ, बोले ये अच्छा, कॉन्सेप्ट आपके लिए तो काम ही नहीं करेगा। चलिए बहुत उत्साहवर्धक बात आपने हमारे व्यूअर्स को बताई। आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए टाइम दिया, हम बहुत आभारी हैं सर आपके। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री दिनेश चौधरी, रतलाम मध्य प्रदेश से, जो बहुत कामयाब शख्सियत हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपना प्यार चैट विद सुरेंद्र वत्स को देते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मंगलवार रात्रि 8 बजे आपसे रूबरू होते हैं, तो अगले मंगलवार फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।